पूरे ब्रह्मांड में हमारी पृथ्वी जैसे कई ग्रह हैं जहां पृथ्वी से ज्यादा अच्छी जीवन हो सकती है। आपको पता होना चाहिए कि अभी तक वैज्ञानिकों के द्वारा 5000 एक्सोप्लैनेट का पता लग पाया है। अब एक्सोप्लैनेट क्या होता है? तो एक्सोप्लैनेट वह प्लैनेट होता है जो हमारे सोलर सिस्टम से बाहर होते हैं और ज्यादातर ये किसी स्टार के चारों ओर ऑर्बिट करता है। इन एक्सोप्लैनेट में से 24 प्लैनेट ऐसे हैं जो सुपर हैबिटेबल है, जहां पृथ्वी जैसा वातावरण है। उसमें से पहला ग्रह है KOI 5715.01। साइंटिस्ट ने यह पता लगाया कि यहाँ जीवन मुमकिन है और पृथ्वी से ज्यादा अच्छा हैबिटेबल क्लाइमेट है। यह साइज में पृथ्वी से दुगना है, लेकिन ये पृथ्वी से लगभग 3000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर मौजूद है। यहाँ आप में से कई लोग यह सोचेंगे कि इतनी दूर जाना असंभव है। आपको बता दे, वार्म होल पर काम चल रहा है। वार्म होल हमारे ब्रह्मांड में दो दूर के पॉइंट्स के बीच एक सुरंग की तरह है जो एक पॉइंट से दूसरे तक ट्रैवल टाइम को कम कर देता है। अगर भविष्य में यह सफल हुआ तो यहाँ जाने के बारे में सोचा जा सकता है। कॉस्मिक इन्फ्लेशन ने रैपिड एक्सपेंशन तेजी से विस्तार किया, जिससे टाइनी रिपल छोटे तरंगों का निर्माण हुआ, जो अंततः लार्ज स्केल स्ट्रक्चर्स बड़े पैमाने की संरचनाओं में बदल गईं। जबकि कुछ स्टेज चरण पार्टिकल एक्सपेरिमेंट व्यावहारिक प्रयोगों से परे रहते हैं। हम उन्हें फिजिकल लोकजात भौतिकी के नियमों के एक्सट्रीम टेम्परेचर, अत्यधिक तापमान पर प्रत्यायन के माध्यम से अन्वेषण कर सकते हैं। तो द अर्ली यूनिवर्स, प्रारंभिक यूनिवर्स, बिग बैंग के बाद 370,000 साल तक सब एटॉमिक कणों का निर्माण हुआ, जिसमें मैटर और एंटी मैटर शामिल थे। अधिकांश ने परस्पर विनाश किया, जिससे मैटर का एक छोटा सा अतिरिक्त हिस्सा बच गया। न्यूट्रिनो अलग हो गए, जिससे कॉस्मिक न्यूट्रिनो बैकग्राउंड बना। कंपोजिट पार्टिकल्स, यौगिक कण, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स उभरे और न्यूक्लियोसिंथेसिस ने भारी तत्वों का निर्माण किया। यूनिवर्स एक अपारदर्शी प्लाज्मा बन गया, जिससे न्यूट्रल परमाणु और फोटॉन्स दूर तक यात्रा नहीं कर सके। 3. रिकॉम्बिनेशन इपॉक, लगभग 18,000 साल। इलेक्ट्रॉन्स ने हीलियम नाभिक के साथ कंबाइंड मिलकर He+ का निर्माण किया। मैटर का प्रभुत्व विकिरण पर हो गया। 4. पोस्ट रिकॉम्बिनेशन ईरा युग, लगभग 1 लाख साल। न्यूट्रल हीलियम एटम्स परमाणु बने। हीलियम हाइड्राइड पहला मॉलिक्यूल अणु बना। बिग बैंग मॉडल यूनिवर्स के विकास को समझने के लिए एक अद्भुत ढांचा प्रदान करता है। इसके आग से लेकर वर्तमान दिन तक हाल ही में कुछ अद्भुत खोजों ने ब्रह्मांड की उत्पत्ति को लेकर गरमागरम बहस छेड़ दी है। गुरुत्वाकर्षण तरंगों से लेकर दूरस्थ आकाश गंगाओं तक नए निष्कर्ष लगातार हमारी समझ को चुनौती दे रहे हैं कि यह सब कैसे शुरू हुआ। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि इनमें से कुछ खोजें यह इशारा कर रही हैं कि हमारा ब्रह्मांड जितना हमने सोचा था उससे कहीं अधिक जटिल और रहस्यमय हो सकता है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सबसे अधिक चर्चित पहलू बिग बैंग थ्योरी है। भले ही इसे सबसे संभावित व्याख्या माना जाता है, लेकिन कुछ वैज्ञानिक अब इसकी वैधता पर सवाल उठा रहे हैं। मुख्य समस्या यह है कि बिग बैंग थ्योरी यह नहीं समझा पाती कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। इस कमी ने नए शोधों की लहर को जन्म दिया है और कुछ वैज्ञानिक तो यह भी कह रहे हैं कि ब्रह्मांड हमारी सोच से कहीं अधिक पुराना हो सकता है। एक और संदेह का क्षेत्र डार्क मैटर और डार्क एनर्जी की अवधारणा के इर्द गिर्द घूमता है। ये रहस्यमय तत्व ब्रह्मांड का लगभग 95% हिस्सा बनाते हैं, लेकिन हमें अभी तक यह नहीं पता कि ये क्या हैं या ये कैसे बने। कुछ शोधकर्ता मानते हैं कि डार्क मैटर और डार्क एनर्जी ब्रह्मांड की उत्पत्ति को समझने की कुंजी हो सकते हैं, जबकि अन्य मानते हैं कि ये केवल एक बड़े रहस्य का छोटा सा हिस्सा हैं। ब्रह्मांड की उत्पत्ति में क्वांटम मैकेनिक्स की भूमिका को लेकर भी बहस जारी है। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि क्वांटम मैकेनिक्स ने ब्रह्मांड के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जबकि अन्य इसे केवल एक मामूली भूमिका मानते हैं। सच्चाई यह है कि हमें अभी भी क्वांटम मैकेनिक्स और ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बीच संबंध के बारे में
बहुत कुछ सीखना बाकी है। वैज्ञानिकों ने एक अद्भुत सुराग खोजा है जिसने ब्रह्मांड की उत्पत्ति को लेकर और भी संदेह पैदा कर दिए हैं। यह सुराग कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन (CMB) से संबंधित है, जिसे बिग बैंग के अवशिष्ट ताप के रूप में जाना जाता है। हालांकि इस रेडिएशन में कुछ असमानताएं पाई गई हैं, जो यह संकेत देती हैं कि ब्रह्मांड उतना समान नहीं है जितना हमने सोचा था। इस खोज ने नए शोधों की लहर को जन्म दिया है और कुछ वैज्ञानिक तो यह तक कह रहे हैं कि ब्रह्मांड जितना हमने सोचा था उससे कहीं अधिक जटिल हो सकता है। एक सिद्धांत यह है कि हमारा ब्रह्मांड एक मल्टीवर्स हो सकता है, जिसमें हमारी वास्तविकता उन कई में से एक हो। इसका मतलब यह हो सकता है कि हम जो कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन माप रहे हैं वह अन्य ब्रह्मांडों से आने वाला हस्तक्षेप हो सकता है। एक और सिद्धांत यह है कि ब्रह्मांड चक्रीय हो सकता है, जिसमें विस्तार और संकुचन के चक्र होते हैं। इसका मतलब यह होगा कि बिग बैंग ब्रह्मांड की शुरुआत नहीं थी, बल्कि कई चक्रों में से एक था। इन असमानताओं की खोज महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हमारे वर्तमान समझ को चुनौती देती है। यह भी बताता है कि हमें अभी ब्रह्मांड और इसके रहस्यों के बारे में बहुत कुछ सीखना बाकी है। जैसे जैसे हम और अधिक खोज और शोध करते हैं, हम और भी साक्ष्य खोज सकते हैं जो हमारी ब्रह्मांड की समझ को पूरी तरह से बदल दे। इस शोध से उभरने वाला सबसे सम्मोहक प्रमाण कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन में एक रहस्यमय संकेत का पता लगाना है। इस संकेत को एक ऐसे ब्रह्मांड के प्रमाण के रूप में माना जा रहा है जो हमारी सोच से कहीं अधिक जटिल है। भले ही यह अभी शुरुआती चरण में है, लेकिन इस खोज में ब्रह्मांड की उत्पत्ति को हमेशा के लिए बदलने की क्षमता है। इस खोज के निहितार्थ विशाल हैं। अगर ब्रह्मांड उतना समान नहीं है जितना हमने सोचा था, तो इसका मतलब है कि हमारी वर्तमान समझ अधूरी है। इसका अर्थ यह है कि हमें अपने सिद्धांतों और मॉडलों की फिर से जांच करने की जरूरत है। इस नए प्रमाण को ध्यान में रखते हुए यह खोज हमें याद दिलाती है कि ब्रह्मांड अभी भी रहस्यों से भरा हुआ है, जो खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं। अंत में कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन में इन असमानताओं की खोज ने ब्रह्मांड की उत्पत्ति को लेकर महत्वपूर्ण संदेह पैदा कर दिए हैं। इस शोध से उभरने वाले सिद्धांत और दृष्टिकोण हमारी वर्तमान समझ को चुनौती दे रहे हैं। जैसे जैसे हम और खोज और शोध करेंगे, हमें और भी ऐसे साक्ष्य मिल सकते हैं जो हमारी ब्रह्मांड की समझ को हमेशा के लिए बदल दें। इन चुनौतियों के बावजूद वैज्ञानिक इस सवाल का जवाब जानने के लिए प्रेरित हैं कि बिग बैंग से पहले क्या था। समस्या यह है कि बिग बैंग के समय पर हमारी ज्ञात भौतिकी के नियम विफल हो जाते हैं, जिससे उस क्षण पर हमारी वर्तमान समझ लागू करना असंभव हो जाता है। यह उस तरह है जैसे किसी गणितीय समीकरण से समाधान प्राप्त करने की कोशिश करना। कौशि जो कॉम्पिटिशन करता जो कोई हल नहीं देता। इसके अलावा अगर हम बिग बैंग से आगे भी देख पाते तो हमें उस समय के ब्रह्मांड या शायद बहु ब्रह्मांड को समझाने की कठिन चुनौती का सामना करना पड़ता। तथ्यों की कमी और हमारी वर्तमान समझ की सीमाओं ने कई सिद्धांतों को जन्म दिया है जो बिग बैंग से पहले क्या हो सकता था इसे समझाने की कोशिश करते हैं। शाश्वत विस्तार के सिद्धांत से लेकर चक्रीय ब्रह्मांड की अवधारणा तक वैज्ञानिक विभिन्न विचार प्रस्तुत कर रहे हैं, जिनमें से हर एक के अपने प्रभाव और चुनौतियां हैं। कुछ सिद्धांतों का सुझाव है कि हमारा ब्रह्मांड एक बड़े मल्टीवर्स का हिस्सा है, जहां भौतिकी के नियम हमारे से बिल्कुल अलग हो सकते हैं। वहीं अन्य प्रस्तावित करते हैं कि ब्रह्मांड विस्तार और संकुचन के चक्रों से गुजरता है,
और बिग बैंग उन चक्रों में से केवल एक है। हाल के खगोल भौतिकी और ब्रह्मांड विज्ञान में हुई प्रगति हमें बिग बैंग से पहले के ब्रह्मांड के रहस्यों को सुलझाने के करीब ले आई है। एक प्रमुख खोज गुरुत्वाकर्षण तरंगों की मौजूदगी है, जो स्पेस टाइम के ढांचे में लहरें हैं और जो ब्रह्मांड के शुरुआती क्षणों के बारे में सुराग दे सकती हैं। लेगो और वर्गो सहयोग द्वारा इन तरंगों का पता लगाना शोध के नए रास्ते खोल रहा है, जिससे वैज्ञानिक ब्रह्मांड के अतीत में गहराई से झांकने में सक्षम हो रहे हैं। एक और शोध क्षेत्र कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन का अध्ययन है, जिसे ब्रह्मांड के शुरुआती चरणों का अवशेष माना जाता है। इस विकिरण के सूक्ष्म पैटर्न और भिन्नताओं का विश्लेषण करके वैज्ञानिक ब्रह्मांड के विकास और शायद बिग बैंग से पहले क्या था, इसके बारे में अधिक जानने की उम्मीद कर रहे हैं। इस क्षेत्र में सबसे क्रांतिकारी खोजों में से एक बाउंस थ्योरी की अवधारणा है। इस सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड की शुरुआत बिग बैंग से नहीं हुई थी, बल्कि यह संकुचन चरण से गुजरा, जहां ब्रह्मांड अपने आप में गिर गया और फिर एक विशाल विस्फोट में पुनः विस्तार हुआ, जिसे हम बिग बैंग के रूप में जानते हैं। इस सिद्धांत का प्रस्ताव है कि ब्रह्मांड शाश्वत है, इसकी कोई स्पष्ट शुरुआत या अंत नहीं है और भौतिकी के नियम चक्रीय रूप से काम करते हैं। इस सिद्धांत के प्रभाव गहरे हैं। अगर बाउंस थ्योरी सही साबित होती है, तो यह हमारे ब्रह्मांड और इसकी उत्पत्ति के बारे में हमारी समझ को पूरी तरह से बदल देगी। इसका मतलब होगा कि ब्रह्मांड हमारी कल्पना से कहीं अधिक जटिल और गतिशील है, जहां विस्तार और संकुचन के चक्र समय के साथ इसके विकास को आकार देते हैं। नई खोजों और शोध के क्षेत्रों की संभावनाएं बहुत व्यापक हैं और वैज्ञानिक इन संभावनाओं का पता लगाने के लिए उत्साहित हैं। अंत में बिग बैंग से पहले क्या था, इसकी खोज एक चल रहा और रोमांचक शोध का क्षेत्र है। खगोल भौतिकी और ब्रह्मांड विज्ञान में नवीनतम निष्कर्षों से लेकर उन उभरते विचारों और सिद्धांतों तक, जो ब्रह्मांड के शुरुआती क्षणों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, एक बात स्पष्ट है, हमारी ब्रह्मांड की समझ लगातार विकसित हो रही है और बिग बैंग से परे छिपे रहस्य खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं। सोचो एक शेफ किचन में है। वो सिंपल चीजें लेते हैं और उन्हें सही तरीके से मिलाते हैं। आटा, चीनी, अंडे देखने में साधारण चीजें स्वादिष्ट केक और ब्रेड में बदल जाती हैं। हमारा यूनिवर्स भी कुछ इसी तरह काम करता है, लेकिन आटा और चीनी की जगह यह एलिमेंट्स का उपयोग करता है। एलिमेंट्स हमारे आसपास की हर चीज के बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। उन्हें यूनिवर्स की लेगो ब्रिक्स की तरह समझो। हाइड्रोजन सबसे सिंपल और सबसे ज्यादा पाया जाने वाला एलिमेंट बेसिक लेगो ब्रिक की तरह है। हाइड्रोजन को ऑक्सीजन या कार्बन जैसे दूसरे एलिमेंट्स के साथ मिलाओ और आपको पानी या जीवित चीजें जैसी और भी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स मिलती हैं। लेकिन ये एलिमेंट्स एक साथ कैसे आते हैं जो इतना बड़ा और कॉम्प्लेक्स यूनिवर्स बनाते हैं? इसका जवाब नेचर के फंडामेंटल फोर्सेस और एलिमेंट्स के इंटरेक्ट करने के अद्भुत तरीकों में छिपा है। चलो एक सिंपल एक्सपेरिमेंट के साथ यहीं धरती पर एक मिनी यूनिवर्स बनाते हैं। एक गिलास में पानी भरो। अब ध्यान से उसमें फूड कलर की एक बूंद डालो। क्या होता है? फूड कलर एक बूंद की तरह नहीं रहता, इसके बजाय यह फैल जाता है, जिससे सुंदर घुमाव और पैटर्न बनते हैं। ये सिंपल सा मिक्सिंग एक्ट एलिमेंट्स के बीच काम करने वाले अदृश्य बलों को दर्शाता है। पानी के मॉलिक्यूल एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं, बिल्कुल छोटे मैग्नेट की तरह। जब आप फूड कलर डालते हैं तो पानी के मॉलिक्यूल डाई के मॉलिक्यूल को घेरने की कोशिश करते हैं, जिससे वे फैल जाते हैं। ये वैसा ही है जैसे ग्रेविटी स्पेस के विशालता में मैटर को एक साथ खींचती है। जैसे मैग्नेट में नॉर्थ और साउथ पोल होते हैं, वैसे ही एलिमेंट्स में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होते हैं। ये चार्ज तय करते हैं कि एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं, विपरीत आकर्षित करते हैं। इसलिए एक एलिमेंट के पॉजिटिवली चार्ज पार्ट
दूसरे के नेगेटिवली चार्ज पार्ट की ओर खींचे जाते हैं। इसे एक डांस फ्लोर की तरह समझो। कभी कभी एलिमेंट्स जोड़ी बनाते हैं, बॉन्ड बनाते हैं और नए मॉलिक्यूल बनाते हैं। दूसरी बार वे एक दूसरे को दूर भगाते हैं, जैसे डांसर्स पार्टनर बदलते हैं। आकर्षण और प्रतिकर्षण का यह नाजुक संतुलन ही यूनिवर्स में मैटर के निर्माण को चलाता है। ये एलिमेंटल इंटरेक्शन सिर्फ एक गिलास पानी में नहीं होते हैं, वे यूनिवर्स में हर जगह होते हैं, छोटे और बड़े दोनों पैमाने पर। तारों के केंद्र के अंदर बहुत ज्यादा प्रेशर और गर्मी हाइड्रोजन परमाणुओं को एक साथ फ्यूज करने के लिए मजबूर करती है, जिससे हीलियम बनता है और जबरदस्त ऊर्जा निकलती है। यह प्रक्रिया, जिसे न्यूक्लियर फ्यूजन कहा जाता है, यही तारों को चमकता है। समय के साथ तारे कार्बन, ऑक्सीजन और यहाँ तक कि आयरन जैसे भारी एलिमेंट्स बनाते हैं। ये एलिमेंट्स तब अंतरिक्ष में ब्लास्ट हो जाते हैं जब बड़े तारे सुपरनोवा के रूप में फटते हैं, जिससे कॉस्मोस में ग्रहों और यहाँ तक कि जीवन के लिए सामग्री फैलती है। भाग 5, बिग बैंग, एक छोटे से कण से एक यूनिवर्स। वैज्ञानिकों का मानना है कि ब्रह्मांड की शुरुआत एक बिग बैंग से हुई, जो एक अकल्पनीय रूप से गर्म और घनी अवस्था थी। बिग बैंग के बाद के पहले क्षणों में ब्रह्मांड प्राथमिक कणों का एक घूमता हुआ सूप था। जैसे जैसे ब्रह्मांड का विस्तार हुआ और ये ठंडा हुआ, ये कण पहले तत्वों, मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम बनाने के लिए संयुक्त हो गए। इस सरल शुरुआत से गुरुत्वाकर्षण ने धीरे धीरे इन तत्वों को एक साथ खींच लिया, जिससे गैस के विशाल बादल बन गए। ये बादल अंततः अपने ही भार के नीचे गिर गए, जिससे पहले सितारे और आकाशगंगाएं प्रज्वलित हुईं। भाग 6, हमारे पिछवाड़े से परे मल्टीवर्स और अनंत संभावनाएं। हमारा ब्रह्मांड विशाल है, लेकिन क्या यह अकेला है? कुछ वैज्ञानिकों का सिद्धांत है कि हमारा ब्रह्मांड कई यूनिवर्सों में से एक हो सकता है, जो मल्टीवर्स नामक एक मन बोगलिंग संरचना का निर्माण करता है। एक बाथटब में तैरते हुए बुलबुले की कल्पना करो। प्रत्येक बुलबुला भौतिकी के नियमों और अपने स्वयं के अद्वितीय गुणों के साथ एक अलग ब्रह्मांड का प्रतिनिधित्व करता है। मल्टीवर्स की अवधारणा अभी भी सैद्धांतिक है, लेकिन यह अविश्वसनीय संभावनाओं को खोलती है और हमें अपने स्वयं के देखने योग्य ब्रह्मांड की सीमाओं से परे सोचने के लिए चुनौती देती है। भाग 7, दूरबीनें, प्रारंभिक ब्रह्मांड के लिए टाइम मशीन्स। रात के आकाश को देखना समय में पीछे मुड़कर देखने जैसा है। दूर के तारों और आकाशगंगाओं से प्रकाश को हम तक पहुंचने में लाखों या अरबों वर्ष भी लगे हैं। शक्तिशाली दूरबीनें टाइम मशीन की तरह काम करती हैं, जिससे हम ब्रह्मांड को उसके शैशव काल में देख पाते हैं। दूर की वस्तुओं से प्रकाश का अध्ययन करके खगोलविद प्रारंभिक ब्रह्मांड की स्थितियों और पहले सितारों और आकाशगंगाओं के निर्माण के बारे में जान सकते हैं। ये अवलोकन ब्रह्मांड की उत्पत्ति और उन प्रक्रियाओं के बारे में महत्वपूर्ण सुराग प्रदान करते हैं, जिनके कारण हम अपने आसपास जो कुछ भी देखते हैं उसका निर्माण हुआ। खंड 8, रहस्यों को खोलना, कॉस्मिक वेब और डार्क मैटर। ब्रह्मांड केवल सितारों और आकाशगंगाओं का एक यादृच्छिक प्रकीर्णन नहीं है। इसकी एक संरचना है, तंतुओं और रिक्तियों का एक विशाल यूनिवर्सीय जाल। आकाशगंगाएं इन तंतुओं के साथ गुच्छित हैं, जैसे एक तार पर मोती, जिसके बीच में विशाल खाली स्थान है। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह जटिल संरचना गुरुत्वाकर्षण और डार्क मैटर नामक एक अदृश्य पदार्थ द्वारा आकार दी जाती है। डार्क मैटर ब्रह्मांड के द्रव्यमान का एक बड़ा हिस्सा बनाता है, लेकिन यह प्रकाश के साथ बातचीत नहीं करता है, जिससे इसे सीधे पता लगाना अविश्वसनीय रूप से कठिन हो जाता है। भाग 9, आपके भीतर ब्रह्मांड, स्टारडस्ट और सब कुछ। यहाँ एक मन बोगलिंग तथ्य है, हमारे शरीर को बनाने वाले तत्व, हम जिस हवा में सांस लेते हैं और हमारे आसपास की हर चीज अरबों साल पहले सितारों के दिलों में बनाई गई थी। हम सचमुच स्टारडस्ट से बने हैं। जब हम मरते हैं तो हमारे शरीर सड़ जाते हैं और वे तत्व पृथ्वी पर लौट आते हैं, अंततः नए सितारों और ग्रहों का हिस्सा बन जाते हैं। यह यूनिवर्सीय पुनर्चक्रण का एक सुंदर चक्र है।
जो हमें एक गहन तरीके से ब्रह्मांड की विशालता से जोड़ता है। भाग 10। ब्रह्मांड में हमारा स्थान, विस्मय, आश्चर्य और अर्थ की खोज। ब्रह्मांड की विशालता और उसके भीतर हमारे स्थान पर विचार करना विनम्र और विस्मयकारी दोनों हो सकता है। हम एक विशाल और प्राचीन ब्रह्मांड में एक औसत तारे की परिक्रमा करने वाले एक छोटे से ग्रह पर छोटे, क्षणभंगुर प्राणी हैं। फिर भी हम भी उस ब्रह्मांड की उपज हैं, इससे उन तरीकों से जुड़े हैं जिन्हें हम अभी समझने लगे हैं। हमारे यूनिवर्सीय मूल को समझने की खोज की यात्रा है, जो मानव ज्ञान की सीमाओं को आगे बढ़ाती है और हमें उस ब्रह्मांड की सुंदरता और आश्चर्य की सराहना करने के लिए प्रेरित करती है जिसमें हम रहते हैं। भाग 11। एक्सप्लोर करते रहे। द यूनिवर्स इज योर ऑयस्टर। ब्रह्मांड रहस्यों से भरा है जो सुलझाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। हर नई खोज और भी सवाल खड़े करती है, ज्ञान की हमारी प्यास को बढ़ाती है और मानवीय सरलता की सीमाओं को आगे बढ़ाती है। इसलिए सितारों को देखते रहें, प्रश्न पूछते रहें और कभी भी तलाशना बंद न करें। ब्रह्मांड आपका सीप है और कौन जानता है कि आपको कौन सी अद्भुत चीजें मिल सकती हैं।